इफ़ यू वांट टू सरेंडर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी थाने जाके सरेंडर नहीं करना है। कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके सरेंडर कीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपका सरेंडर ही शो होगा, बट अगर आपने थाने में, पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया तो उसको वो अरेस्ट शो कर देंगे। दैट इज़ फॉर श्योर। मैं नहीं बोलती हूँ कि सारे पुलिस ऑफिसर्स आर सेम, all have the same conduct. I'm not saying about that, but still, if you want to be safe, that is very important. सबसे पहले तो ये कि हर 48 आवर्स के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत ज़रूरी सूचना, ये हर किसी को पता नहीं है। अगर आपको सच में लगता है आपने कोई क्राइम किया है और आप गिल्टी हैं और आपको सरेंडर कर लेना चाहिए, तो आप लोगों को कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट में ही जाके सरेंडर करना है। थाने में सरेंडर करने का कोई पॉइंट नहीं है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल शो इट एज योर अरेस्ट, नॉट द सरेंडर। इस चीज़ को जितना अच्छा हो सके आप समझ लीजिए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीरियस थिंग, पता होना चाहिए। और अगर कोई भी बंदा अरेस्ट करने आता है मौके पे या दौरान इन्वेस्टिगेशन के, इफ़ समबडी अरेस्ट यू, अरेस्ट मेमो बनना ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसे अरेस्ट मीमो भी बोलते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना है कि वो एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर है या कोई और है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ये साफ लिखा गया है दैट यू कैन शो एंड ही हैज़ टू शो यू हिज आइडेंटिटी प्रूफ दैट ही इज़ द पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पर्सन ऑफ पुलिस फोर्स। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये आप खुद भी जान सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बेयर एक्ट से आपको पता चल जाएगी। खुद भी कुछ एफर्ट्स कीजिए, बाकी हम तो हैं ही। ऑलराइट, then take care, enjoy, have fun. This is Advocate Jyoti Malik, criminal advocate since 2012. हवा बहुत अच्छी चल रही है अभी।